नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा भारतीय शहर जहां दूर दूर से व्यापारी आते हो, जहां सोना, चांदी, रेशम और मसालों का व्यापार होता हो, जहां विशाल महल, चौड़ी सड़कें और हजारों अधिकारी काम करते हैं और जिसके चर्चे भारत ही नहीं बल्कि यूनान तक होती हो। लेकिन सवाल है, इतिहास का सबसे अमीर भारतीय शहर कौन सा था? क्या वो दिल्ली थी? क्या वो आगरा था? या फिर कोई ऐसा शहर जिसके नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम जानेंगे उस शहर की कहानी जिसे प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है, पाटलिपुत्र। लगभग 2500 साल पहले गंगा और सोन नदियों के संगम क्षेत्र के पास एक छोटा सा नगर बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम था पाटलीग्राम, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि धीरे धीरे ये व्यापार और प्रशासन का केंद्र बन गया। बाद में मगध के शासकों ने इसे अपना राजधानी बनाया। यही से इसकी किस्मत बदल गई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब ये सिर्फ एक शहर नहीं रहा, पूरे साम्राज्य का दिल बन गया। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण भारत तक फैला विशाल क्षेत्र का प्रशासन यही से चलता था। जहां सत्ता होती है वहां धन भी आता है, और यही पाटलिपुत्र की साथ भी हुआ। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। उसके अनुसार ये शहर बहुत विशाल था। शहर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था थी, बहुत सारे द्वार थे। मेगास्थनीज उस शहर के आकार और संगठन को देखकर प्रभावित हो गया। उस समय दुनिया के बहुत कम शहर इतने व्यवस्थित थे। अब सवाल आता है कि पाटलिपुत्र इतना अमीर कैसे बना? इसका पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। गंगा नदी उस समय व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग थी। नदी के रास्ते माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जाता था। दूसरा कारण था राजधानी होना। साम्राज्य का कर, राजस्व, व्यापारिक गतिविधियां यहाँ केंद्रित थी। तीसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के विभिन्न क्षेत्र से आने वाला सामान यहाँ पहुँचता था। मसाले, वस्त्र, धातुएं और कीमती वस्तुएं इससे शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती थी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, बाजार में भीड़ लगी हुई है। कहीं कपड़ों की दुकान है तो कहीं धातु के बर्तन बिक रहे हैं। कहीं दूर देश से आया व्यापारी सौदा कर रहे हैं। सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही है। नदी किनारे नावें माल उतर रही है। ये दृश्य किसी आधुनिक व्यापार केंद्र से कम नहीं था। मौर्य साम्राज्य की सफलता का एक बड़ा कारण था उसका प्रशासन। कर संग्रह की व्यवस्था थी, व्यापार की निगरानी होती थी, अलग अलग विभाग काम करते थे। इससे राज्य की आय बढ़ती थी और शहर समृद्ध होता गया। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय पाटलिपुत्र केवल राजनैतिक राजधानी नहीं थी बल्कि आर्थिक शक्ति का केंद्र भी था। उस समय जब यूरोप के कई हिस्सों में बड़े शहरों का विकास नहीं हुआ था, तब पाटलिपुत्र लाखों लोगों का केंद्र बन चुका था। कुछ इतिहासकार इसे इस युग का सबसे बड़े शहर में गिनते हैं। यही कारण है
कि विदेशी यात्री भी इसकी चर्चा करते थे। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद परिस्थितियां बदली, नई राजधानियां उभरने लगी, व्यापारिक मार्ग बदले। समय के साथ पाटलिपुत्र का महत्व कम होता गया। हालांकि ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। आज भी इसका आधुनिक रूप हमें पटना के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब हम पूछते हैं कि इतिहास का सबसे अमीर भारतीय शहर कौन सा था, तो प्राचीन भारत के पाटलिपुत्र सबसे मजबूत दावेदार में से एक दिखाई देता है। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये व्यापार, प्रशासन, संस्कृति और शक्ति का केंद्र था। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी इसका नाम इतिहास के पन्नों में चमकता है। अगर आपको भारतीय इतिहास के ऐसे ही रोचक तथ्य पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए। अगर आपको समय यात्रा का मौका मिले तो आप पाटलिपुत्र देखना चाहेंगे या तक्षशिला? मिलते हैं अगले वीडियो में।